चलिए, इस समय ऋषिकेश में हूँ और ऋषिकेश में आंवला न्यूज के संपादक योगेश डिमरी पे कल सुबह जो जानलेवा हमला हुआ है उसके बाद आगे क्या अपडेट हुआ है, क्योंकि कल भी हमारी पुलिस से बात हो रही थी तो पुलिस कह रही थी कि अभी तक तहरीर नहीं आई है, तो अभी अभी तहरीर भी दर्ज हो गई है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम संदीप भंडारी है। भंडारी जी, कब दर्ज करवाई है तहरीर? आज सुबह ही करवाई है। मैं 8:30 बजे के लगभग ऋषिकेश कोतवाली में पहुंचा और मैंने अपनी ओर से तहरीर दे दी है उनको। तो इस बारे में योगेश डिमरी या उनके परिवार से कोई बात हुई थी? हाँ, उनकी माताजी से मेरी सुबह बात हुई थी। लगातार संपर्क में उनकी माताजी और उनकी धर्मपत्नी जी, और उनकी हालत मतलब स्थिर बनी हुई है अभी, और काफी हाँ। तो मेरी आप ये दोनों भाई गए हैं और अब कप्तान साहब, ये तहरीर दर्ज हो गई है और इसमें कुछ धाराएं भी हैं, 109 और 352। अब इनके कानूनी पहलू को जानने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र भाई भी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, तो समझने की कोशिश करेंगे कि जो उत्तराखंड का जो माहौल बदल रहा है और जिस तरीके की घटनाएं यहाँ बढ़ रही हैं उसके बाद में क्या कुछ कहेंगे गजेंद्र भाई? सबसे बहुत जो गंभीर बात है, वही 2 दिन पहले हरिद्वार के सांसद जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, उन्होंने कहा कि जो अपराधी हैं इस प्रदेश में उनको पुलिस का खौफ नहीं है। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत का आधिकारिक बयान है। जो जिस प्रदेश में उस प्रदेश का सांसद ये कह रहा हो कि अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है, तो उस प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी तो कौन होगी? और आज की तारीख में मैं उन्हीं त्रिवेंद्र सिंह रावत से पूछना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में किसकी सरकार है? किस चीज के लिए आपको वोट दिया था? आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके सांसद, सब कुछ तो आपका है। फिर कानून का जो भरोसा है कहाँ से कायम होगा? और अगर इस प्रकार से अवैध शराब बिकेंगी यहाँ पर और हमारे पहाड़ के आदमी को इस प्रकार से मारा कुचला जाएगा, तो इसलिए तो उत्तराखंड नहीं मांगा था। बिल्कुल बहुत गंभीर सवाल है। ये सरकार, इस सरकार को चेतना चाहिए। और ये जो है ऐसा ना हो कि जो अब यहाँ के बाद में यहाँ कोतवाली चलने 109 और 352 धाराएं लगाए हैं। सर ये ऐसी धारा लगा रखी है जिसमें कुछ नहीं है। हम पहले भी कहते आए, हम अभी भी कहेंगे कि भैया पुलिस जो है मिली हुई है तस्करों से, और इन्होंने जो है जबरदस्ती गुमराह करा परिवार को। इसमें स्ट्रांग तरीके से ये बननी चाहिए थी। कल रात से पूरा दबाव बनाया जा रहा है, पता नहीं किस किस से फोन कराया जा रहा है। इनकी माताजी को भी एक नोटिस भेजा गया सुबह सुबह और उनको रिसीव करवाया, और उसके बाद ये दबाव में वो लिखवाई गई। क्या था उस नोटिस में? क्या है उस नोटिस में? ये लिखा था कि हमें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। पुलिस ने लिखा था कि आपके लड़के के साथ ऐसे ऐसे कल वारदात हो गई, आप आकर के तहरीर दीजिए। जबकि हम कह रहे हैं 112 में सूचना देना अपने आप में एफआईआर होती है। पुलिस को अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन चाहे कहीं से मिल गई ना, अगर बैंक में चोरी होगी तो पुलिस अगर खड़ी होगी सामने तो क्या तहरीर का इंतजार तो नहीं करेगी ना? चोर को पकड़ेगी, लुटेरों को पकड़ेगी। तो ये बड़ी स्थिति खराब है और ये मिले हुए हैं क्योंकि जो है इन्होंने जो है बहुत गलत धाराएं लगा रखी है। इन धाराओं में कुछ नहीं है। 500 रुपए का जुर्माना, 3 महीने की सजा कर ली। आप क्या कहना? सर मेरे को उनकी माताजी का सुबह आज फोन आया है, लगभग 7:30 बजे उनकी माताजी का फोन आया, और उनकी माताजी ने बोला है कि पुलिस वाले बहुत दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर, कि इंस्पेक्टर साहब आए थे, बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर, और बार बार एफआईआर दर्ज करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन एफआईआर अब मैंने देखी तो उसमें तो सर धाराएं बिल्कुल ना के बराबर लगाई है उन्होंने। चलिए ठीक है, चलिए अब इसके बाद में ये तमाम जो लोग हैं कोतवाली पहुंच रहे हैं, तो चलिए कोतवाली से क्या होगी तस्वीर, क्योंकि एक पत्रकार साथी हमारे छोटे भाई योगेश डिमरी पे जो जानलेवा हमला हुआ है इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।